अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिनिन का लेवल 2.0, 1.5 या 1.2 या इसके आसपास आ रहा है और किसी ने आपको कह दिया है कि आपकी किडनी खराब हो रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो कोई भी आपको मेडिकल रिपोर्ट में नहीं देखने को मिलेंगी। अक्सर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किडनी की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी यह 25 साल, 30 साल, 40-50 साल की उम्र के भी व्यक्ति में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। दुख की बात यह है कि उनको इसका पता तब चलता है जब वो अपनी किडनियां आधा से ज़्यादा खो चुके होते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि नॉर्मल वो टेस्ट कराने गए थे और उनको तब पता चला कि उनकी किडनी जो है वो खराब हो रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि जब भी हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो इसका कोई भी हमें लक्षण दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई दर्द होता है और ना ही शरीर में इसका कोई ज़्यादा अनुभव होता है। और हम अपने अक्सर कामों में बिजी होते हैं और अंदर अंदर ही हमारी किडनियां अपना दम तोड़ती होती हैं। जरा सोचिए कि हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, यानी कि छन्नियाँ होती हैं, और यह खून को साफ करती रहती हैं। इस छन्नी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और यही छोटे छोटे फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स दिन और रात बिना रुके और बिना थके हुए हमारी खून की और शरीर की गंदगी की सफाई करते होते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हर साल लगभग 7 से 8 हजार फिल्टर्स खराब होते रहते हैं, और यह बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम बहुत सारी दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ, ओवर द काउंटर मेडिसिन, डायबिटीज़ की दवाई, या बार बार हमें हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाए, शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाए और कई सारे इम्यून डिसऑर्डर या इन्फेक्शियस डिजीज़ हमें लग जाए, तो उसके कारण हमारी जो ये फिल्टर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो क्रेटिनिन लेवल है वो 1.2 से 1.4 के बीच में आ रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल उनको लगता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है कि जब भी इतनी लेवल क्रेटिनिन की दिखाई जाती है, तो उसके पीछे हमारी किडनियाँ जो होती हैं वो लगभग अपने नेफ्रॉन्स को 50% तक खराब कर चुकी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, इसे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी कि जो बचे हुए फिल्टर्स हैं उन पर दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है काम का, और वो ज़्यादा प्रेशर से काम करने लगते हैं, जिसके कारण वो भी हमारी फिल्टर्स पे दबाव के कारण धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ पर ज़्यादा लोड पड़ती है तो वो जल्दी खराब होने लगती हैं। यही कारण है कि ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है, फिर भी अंदर से किडनियां दम तोड़ती होती हैं। इसलिए सिर्फ क्रेटिनिन लेवल ही डिसाइड नहीं करता है कि हमारी किडनी की स्वास्थ्य कैसी है। अगर आप शुरुआत में ही चाहते हैं कि आप अपनी किडनी की कैसी हालत है वो जान लें, किडनी को खराब होने से पहले पहचान लें, तो इसके लिए आपको 2 टेस्ट करवाना काफ़ी ज़रूरी रहता है। इनमें से सबसे पहला टेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं यूरिन एसीआर टेस्ट। इसमें एल्बुमिन टू जो क्रेटिनिन होती है उनकी रेशियो का पता चलता है, और इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी किडनी एल्बुमिन यानी प्रोटीन लीक तो नहीं कर रही है। जैसे ही हमारी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू होती है, ख़राब होने लग जाती हैं, तो सबसे पहले यह प्रोटीन को लीक करने लगती हैं, जो झाग के रूप में हमारे पेशाब में दिखाई देने लग जाता है। और इस दौरान हमारी जो क्रिएटिनिन लेवल होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं। दूसरा टेस्ट होता है सिस्टाइटिन सी ईजीएफआर, और इस टेस्ट से हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी किडनी के जो फिल्टर हैं वो कितनी उनकी कैपेसिटी है और वह सही से काम कर रही है या नहीं। ये दोनों ही टेस्ट काफ़ी आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बीमारी का पहले ही पता लगा ले, शुरुआती पता लगा ले, तो इसे कई सब तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट की मदद से हम पूरी तरह से इसे रिकवर कर सकते हैं। तो आगे क्या करना है हम इस वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक न्यूट्रिशन गाइड, हेल्थ गाइड हूँ और मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी पर कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है या कौन सा ऐसा खाना है या डाइट है जिसकी मदद से इसके दबाव को हम कम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात जानना बहुत आवश्यक है। आप लोगों के अक्सर सवाल आते हैं कि क्या हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसे छोड़ दें। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप किडनी की कोई दवाई ले रहे हैं या अपने डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट से आप मिल चुके हैं, वो आपको जो भी सलाह दिए हैं वो आपको ज़रूर से माननी है। हमारी किडनियाँ हर मिनट 1000 मिलीलीटर खून को साफ करती रहती हैं, वो भी बिना रुके बिना थके। जो ज़रूरी की चीज़ है वो शरीर के अंदर रहती हैं, और जो ख़राब चीज़ हैं, जो ज़रूरी की नहीं है, जैसे यूरिया हो गई, क्रिएटिनिन हो गई और अदर जो पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए शरीर को, उसको हमारे पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल फेंकती हैं। और इसी फ़िल्टर करने की जो क्षमता होती है किडनी के फ़िल्टर्स को, उसे हम जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर
फिल्टरेशन रेट। जब हमारी किडनियाँ स्वस्थ होती हैं तो जीएफआर बहुत अच्छा से काम करता होता है और अच्छा रीडिंग देता है, लेकिन जैसे ही इनमें ब्लॉकेज आती हैं, किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं करते होते हैं और जैसे ही जीएफआर हमारा सही से काम नहीं करता है, नीचे आने लग जाता है, यानी कि फिल्टरेशन रेट कम हो जाती है, तो वहाँ पर शरीर में ज़्यादा ये यूरिया, गंदगी जो नहीं चाहिए शरीर को, वो ज़्यादा बैठने लग जाती है, फैलने लग जाती हैं और इसके कारण ही हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और यूरिया भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे ही शरीर की गंदगी यानी इम्प्योरिटी ही होते हैं और इसके कारण ही शरीर को कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। अब हम सभी का यही सवाल होता है कि आखिर हमारी किडनियाँ खराब ही क्यों होती हैं? इनमें से सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि हमारी डायबिटीज़ का या इंसुलिन रेजिस्टेंस की। बहुत ज़्यादा खून में जब चीनी बैठ जाती है, किडनियों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है खून को साफ करने के लिए और छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं चीनी के, वो हमारी किडनी के फिल्टर्स को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं और इसको हम इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। और इसमें हमें कोई अनुभव या दर्द भी नहीं होती है। ये हो सकता है कि रात को बार-बार उठकर आपको पेशाब जाना पड़े। दूसरा जो कारण होता है वो ब्लड प्रेशर का बार-बार बढ़ते रहना। जब ब्लड प्रेशर शरीर में बार-बार बढ़ने लग जाती हैं, तो हमारे जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उन पर दबाव बहुत पड़ जाता है। क्योंकि खून में बहुत तेज़ी से प्रेशर बनता है और जिसके कारण उसकी जो नसें की जो ऊपरी हिस्से होती हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण ब्लड वेसल्स धीरे-धीरे हमारी सख्त हो जाती हैं यानी हार्ड होने लगती हैं और समस्याएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए डायबिटीज़ यानी शुगर और ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ये दोनों समस्याएँ हो सकती हैं कि जिनके कारण हमारी किडनी के फ़िल्टर्स जल्दी ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ये पूरा कहना सच नहीं है कि सिर्फ़ यही 2 वजह हैं, इसके आगे और भी कुछ कारण होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो कारण होता है, जो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको बार-बार यूटीआई होती रहती है और आप इसे नज़रअंदाज करते हैं, इसका सही उपचार नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन धीरे-धीरे ब्लैडर तक जाए और फिर वो किडनी तक चली जाए, जिससे किडनी को भारी नुकसान कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गैस की दवाइयाँ खाते हैं, एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा दर्द, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया, दर्द हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, जॉइंट पेन के लिए पेन किलर दवाइयाँ बिना सोचे-समझे खाने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण किडनी पे काफ़ी दबाव पड़ती है और ये भी एक कारण है जिसके कारण किडनी में समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोग बिना सोचे-समझे वज़न कम करने के लिए या शरीर के सूजन को कम करने के लिए डायूरेटिक दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। तो ये भी अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके कारण भी आगे चलकर किडनियों पे असर पड़ती हैं। क्योंकि यह हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी को निकाल देता है, जिससे शरीर के अंदर पानी की कमी हो सकती है और जब शरीर में पानी की ही कमी हो जाएगी, तो किडनी की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको अगर कोई भी दवा या मेडिकेशन आप ले रहे हैं, तो आपको यह जानना काफ़ी आवश्यक रहेगा कि आप इसे कौन से वक़्त लें। अगर सुबह लेनी है, तो इसे सुबह ही लें, रात को लेनी है तो रात को लें या फिर कितनी मात्रा में लें, ये भी जानना काफ़ी आवश्यक रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिसे हमें खाना चाहिए, जिससे किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला है आपका मिलेट। मिलेट में अगर हम इसे फर्मेंट कर लें, यानी कि फर्मेंटेड मिलेट, तो ये हमारे लिए कमाल कर सकता है। और यह कैसे प्रयोग करना है, कैसे बनाना है, जानकारी अभी मिलने वाली है। आपको मिलेट्स में लेना है कोदो, फिर लेना है सवा। आप इन दोनों को लेकर या फिर कोई एक भी मिलेट इनमें से ले सकते हैं। आपको इसे मटके में यानी मिट्टी के पॉट, जिसे अर्थन पॉट बोलते हैं, उसमें रखना है। आधी-आधी कटोरी रख सकते हैं या फिर आप शीशे के बर्तन में भी रख सकते हैं और इसमें पानी आपको आधा भर देना है अनाज को अच्छे से धोने के बाद और इसे रात भर आपको भिगोकर छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद इसे क्या करना है कि आपको पकाना है, जैसे दाल पकाते हैं ना, वैसे ही आपको अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद इसे ठंडा कर लें। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, तो 6 से 7 घंटे ढक कर इसे यूँ ही छोड़ देना है। जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये इसमें फर्मेंटेशन होगा और जब फर्मेंटेशन में अच्छी बैक्टीरिया बननी शुरू होंगी और ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। साइंस कहता है कि हमारी किडनी और आँत में एक अलग-सा जुड़ाव होता है और जब हमारी आँतें अच्छी होती हैं, तो किडनी भी अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं। इसे हम मेडिकल की भाषा में गट और किडनी एक्सिस बोलते हैं। साथ ही इस फर्मेंटेड हुए मिलेट्स में प्रोबायोटिक होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं और फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, जिससे हमारा गट बहुत अच्छा हो जाता है, पाचन अच्छी हो जाती है और जब गट और पाचन अच्छी होती है, तो ये शरीर में पड़े टॉक्सिन्स यानी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल फेंकती हैं, जिससे किडनी का दबाव कम हो जाता है। साथ ही हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाता है क्योंकि ये लो एसिड लोड वाली खाने होते हैं। जो शरीर के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त है यानी कि गर्माहट रहती है, एसिड रिफ्लक्स वगैरह की समस्या है, तो इसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं, पेट ठीक से साफ़ ही नहीं होता, कब्ज़ की समस्या बनी रहती है, तब भी आपको यह फर्मेंटेड मिलेट ज़रूर से लेनी चाहिए। इस
वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नेचुरल ड्रिंक बताने वाली हूँ जो किडनी की गंदगी को पूरी तरीके से साफ कर सकती हैं। ये जो ड्रिंक्स होते हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक यानी नेचुरल होते हैं और ये शरीर में सूजन इकट्ठा हो रही है, अतिरिक्त पानी जमा हो रही है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जो गंदगी के रूप में जमा हो रही है उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि किडनी अपना काम ठीक से कर नहीं पाती है, ओवरलोड रहती है, जिसके कारण वो शरीर से पानी को, गंदे पानी को निकाल नहीं पाती हैं, जिससे यह पानी अलग अलग हिस्सों में, टांगों में, चेहरे पे, हाथों पे जाकर जमा होता है और जिससे शरीर में सूजन दिखाई देता है, जैसे टांगों का सूजन हो जाना, आंखों का सूजन हो जाना। अक्सर हम डॉक्टर इसे क्या करते हैं कि डायूरेटिक मेडिसिन दे देते हैं, जिससे यह पानी अतिरिक्त जो जमा हो रही हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। लेकिन अभी जो हम ड्रिंक जानेंगे बिल्कुल नेचुरल यानी प्राकृतिक है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एक अनाज, जिसकी मदद से हम यह ड्रिंक बनाएंगे। उसे हम जौ बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम बार्ले बोलते हैं। तो बार्ले का जो पानी होता है यानी कि जौ वाटर, उसका प्रयोग हमें करना है। आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे, तो आपको आधा कप जौ ले लेना है और इसे 1 गिलास पानी में डालकर रात भर छोड़ना है और जब सुबह उठते हैं तो इस पानी के साथ जौ को अच्छे से उबाल लेना है। जब अच्छे से उबल जाता है तो इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसे छान कर आप पी सकते हैं। दूसरा जो ड्रिंक होता है उसे कॉर्न सिल्क ड्रिंक बोलते हैं और ये बहुत असरदार तरीका होता है। ये होता क्या है, ये भुट्टे जो होते हैं ना, जो कॉर्न होते हैं, उसके ऊपर जो ये सुनहरे बाल लगे होते हैं वही कॉर्न सिल्क होते हैं और इसकी मदद से ही हम यह चाय बनाते हैं। इसे कैसे बनाना होता है, तो आपको 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी सिल्क को डाल देना है, यानी कि भुट्टे के बाल को, और अच्छे से उबाल लेना है। 2-3 उबाल लगाएं और इसे छान कर निकालें और 1 कप आप इसे पी सकते हैं। ऐसे ही हिबिस्कस टी यानी हिबिस्कस यानी कि जो अड़हुल की फूल आती है, 2 फूलों को लेकर आप उसे चाय बना लें। चाय यानी कि बिना दूध वाली। आपको पानी लेना है 1 गिलास और 2 फूल को कूच कर डालना है और इसको उबालना है। 2-3 उबाल लगाएं और छान कर निकालें। 1 कप इसे भी आप ले सकते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो है अदरक। अदरक को भी आप 1 गिलास पानी में आधी इंच के अदरक को ग्रेट कर या कूच कर डालें और इसे उबाल लें। दिन में 1 से 2 बार यह उबले हुए अदरक की चाय आप पिएंगे तो भी यह अच्छा डायरेटिक का काम करती है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं और नींबू का रस भी आप मिलाकर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो शहद नहीं मिलाना है और शहद जब भी मिला रहे हैं तो उबलते हुए पानी में नहीं मिलाना है, हल्का गुनगुना पानी छानने के बाद ही मिलाना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जितनी डायरेटिक ड्रिंक्स मैंने बताई हैं इनमें से कोई एक ही ड्रिंक को आपको एक दिन में लेना है। इसे बदल बदल कर आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार में 2 से 3 आपको नहीं प्रयोग करनी है। अक्सर किडनी की समस्या जब होती है तो प्रोटीन काफ़ी आवश्यक होता है। अक्सर लोग प्रोटीन लेना बिल्कुल बंद ही कर देते हैं या गलत तरीके से प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारे बाहर की जो सप्लीमेंट वाली प्रोटीन होती है उसे लेना शुरू कर देते हैं। दोनों ही गलत होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्स से यानी रेड मीट से अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो भी आपकी किडनी को यह प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप कैसा प्रोटीन लेंगे, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, जैसे कि आपको स्प्राउट किया हुआ यानी अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में आप चना ले सकते हैं, छिलके वाला अंकुरित, मूंग ले सकते हैं, एडामामे बीन्स आती हैं उन्हें खाइए, टोफू आती हैं उन्हें खाइए, सीमित मात्रा में खाइए। पंपकिन के सीड्स ले सकते हैं या चिया सीड्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों में प्रोटीन होती है, लेकिन सीमित मात्रा में ही लीजिए। पानी का भी ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी किडनी की समस्या को बढ़ा देता है। इसीलिए आपने डॉक्टर की सलाह लें, जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पिएँ। ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा फलों का सेवन करें, जैसे वाटरमेलन हो गया यानी तरबूजा। ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें ज़्यादा पानी होती है। जिसे आप फल खाएँगे तो शरीर में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और फलों में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिससे पानी आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब यानी अवशोषित भी हो जाएगी। ज़्यादा पानी वाली सब्जियाँ और फल खाइए, जैसे कि लौकी हो गई, खीरा हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा पोटेशियम वाले फलों का सेवन नहीं करना है। फलों में पानी के साथ-साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें मिल जाते हैं। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाते हैं। याद रखिए कि सिर्फ मेडिकेशन यानी दवाइयाँ ही किडनी को नहीं बचा सकती हैं अकेला। इसके साथ ही आपको अपने डाइट, लाइफ़स्टाइल सबों में सुधार करना होगा। रात को अच्छी नींद लेनी होगी। थोड़ा बहुत योगाभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस वाली एक्सरसाइज करनी होगी और हमेशा खुश रहना होगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। जल्दी से प्रीति हेल्थ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की ज़रूरी जानकारी।